अब इसमें सेकंड पार्ट, similarly we have another question, right? So now what does this question tells me? Now this question says कि भाई question कहता है find the solubility of AgCl in 0.1 molar AgNO3 solution। और मुझे इस क्वेश्चन में KSP दे दिया 10⁻⁻10। KSP किसका दिया जाता है? सीधी सी बात है, जिस क्वेश्चन में सॉल्ट दिया है तो वो सॉल्ट को ये मान रहे हैं कि वो सॉल्ट 100% डिजोल्व नहीं हो रहा है। पर अब की बार देखो, नॉर्मली एक तरीका क्या था, एक तरीका था कि एक बीकर था और उस बीकर में सिर्फ Ag++ और Cl नेगेटिव के आयंस के बीच में अट्रैक्शन थी और इसको पानी के पार्टिकल्स के बीच में डाल दिया था। सो वी वर नॉर्मली सॉल्विंग द क्वेश्चंस विद AgCl's solubility in water, यस और नो? तो वहां तो हम AgCl की सॉल्युबिलिटी पानी में बात कर रहे थे। अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात ये कर रहे हैं कि भाई मेरे पास, जो हम AgCl की बात करेंगे तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास अब की बार AgCl के अंदर बीकर में डाल दिया है साथ में AgNO3। और AgNO3 के जब टूटता है तो हमें ये पता है कि AgNO3 इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। हमने अगर सॉल्युबिलिटी टेबल पढ़ा है तो हमें ये बात पता है कि ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल। ठीक है, तो अगर सारे नाइट्रेट्स हाईली सॉल्युबल हैं, ठीक है, तो हमने कहा ये तो पूरा पूरा टूट गया 0.1 और 0.1, बोलो है ना? तो बीकर में अब प्रॉब्लम क्या है? बीकर में Ag+ की मात्रा अब ज्यादा आ गई, Cl नेगेटिव तो जो था ही था, ये सुनो। यस मैम। तो आप ये देखो कि हमें ऐसे Ag+ और Cl नेगेटिव की उतनी ही कंसंट्रेशन चाहिए। ये KSP क्या है? ये वो Ag+ और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है जो पानी में घुल गए, यस और नो? ये क्या था? ये था S × S क्या था? जो घुले हुए मोल्स थे। तो ये तो पानी के वो वाले मोल्स हैं जो, वो तो ये तो AgCl के वो वाले मोल्स हैं जो पानी में घुल गए। तो माय क्वेश्चन इज कि S मोल्स Ag+ के घुल गए और Cl नेगेटिव मोल्स हमारे इसके घुल गए, तो KSP की वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻10 आ गई। मैम आर तो यू अंडरस्टैंड? रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगा तो कि रिएक्शन Ag+ बैकवर्ड की प्रोसीड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। एग्जैक्टली तो हम ये बोलते हैं कि भाई अगर हम नॉर्मल देखें तो AgCl इज एन इक्विलिब्रियम विद Ag+, AgCl इज एन इक्विलिब्रियम विद व्हाट? Ag+ एंड Cl नेगेटिव। ठीक है जी। तो मैंने बोला कि अच्छा, लेकिन ये एक ऐसे बीकर में डाला गया जिसके अंदर हमने AgNO3 भी डाल दिया था। AgNO3 will dissociate like Ag+ and NO3 नेगेटिव। तो ये मेरा पूरा पूरा कंसिडरेशन कितना आएगा? 0.1 इसका आ जाएगा और 0.1 इसका आ जाएगा। इसका मुझे पता नहीं ये S मोल्स टूट रहा है, ये S मोल्स टूट रहा है। नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर बीकर में सिर्फ पानी होता और AgNO3 ना होता तो हम जो AgCl डालते, जितना भी AgCl डालते, मान ली 100 डालते, है ना, तो 100 में से 5 Ag+ आ जाते और 5 Cl नेगेटिव आ जाते और 95 AgCl बीकर में बच जाते। लेकिन क्योंकि अब की बार मैंने AgNO3 डाल दिया तो AgNO3 टूट जाएगा पूरा पूरा। मान ले मैंने बाहर से 2 AgCl के मॉलिक्यूल्स डाल दिए तो 2 Ag+ तो भाई AgNO3 दे रहा है। तो लेकिन हमें अब क्या चाहिए? हमें तो इतने Ag+ और इतने Cl नेगेटिव चाहिए कि इनका प्रोडक्ट KSP अकॉर्डिंग टू माई ओल्ड एग्जाम्पल 25 बन जाए। ये सीखा था ना हम लोगों ने। तो अब पानी क्या करेगा? पानी कहेगा देखो AgNO3 तो अपने आप ही टूट जा रहा है, हल्का सा पानी लग रहा है, 2-4 मॉलिक्यूल पानी के डाल दिए और उसने AgNO3 को तोड़ दिया। लेकिन जो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl है उसमें तो अभी भी 200-200 लग रहे हैं ना AgCl को तोड़ने के लिए। तो वो कहता है कि देखो ऐसा करता हूँ कि क्योंकि कुछ पानी के मॉलिक्यूल AgNO3 को तोड़ने में बिजी हो गए तो मैं अब AgCl को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाऊंगा। तो अब मैं जहां सिर्फ पानी हुआ करता था तो वहां पर मैं 5 Ag+ और 5 Cl नेगेटिव को अलग अलग करने की क्षमता रखता था, 200 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर AgCl। यू अंडरस्टैंड? 200 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर पर AgCl। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन क्योंकि अब 1000 मॉलिक्यूल ऑफ पानी में से कुछ मॉलिक्यूल, मान लो 200 मॉलिक्यूल हमारे AgNO3 को पूरी तरह से टूटने में कंज्यूम कर हो गए,
सारे पूरे पूरे मोल्स तोड़ दिए, तो अब मेरे पास सिर्फ बचे ही कितने, मेरे पास बचे सिर्फ 800 मॉलिक्यूल। तो 800 मॉलिक्यूल ऑफ पानी इज यूटिलाइज नाउ टू ब्रेक एजीसीएल। मेरे पास एजीसीएल की 100 मॉलिक्यूल है, तो उसमें से अब चार चार ही एजीसीएल टूट पाएगा, क्योंकि 200 मॉलिक्यूल ऑफ एजीएनओसी ने तो क्या कर दिया, एक मॉलिक्यूल ऑफ एजीएनओसी को तोड़ दिया। 200 मॉलिक्यूल ऑफ पानी ने तो क्या कर दिया, एजीएनओ3 को तोड़ दिया। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। यस मैम, बचे हुए 800 ने 4 EgCl को ब्रेक तो कर दी। इसका मतलब अब जहां सिर्फ प्योर वाटर हुआ करता था और उसमें और कोई सॉल्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने पांच पांच तोड़े, तो तब 100 में से 5 टूट रहे थे। अब क्या हुआ, अब एक कॉमन आयन आ गया, तो उस कॉमन आयन ने बोला भाई एक तो Ag प्लस मैं ही दे रहा हूं। तो क्या होगा कि अब यहाँ से पानी क्या करेगा, यहाँ से पानी सिर्फ चार चार तोड़ेगा। तो आइडियली AgCl 100 में से तो सिर्फ 4 ही टूटे। तो कॉमन आयन इफेक्ट ये कहता है कि अगर आपने कोई ऐसा सॉल्ट डाल दिया जो कॉमन आयन दे रहा है हमारे प्रेसिपिटेट बनाने वाले सॉल्ट से, तो टेक्निकल स्टेटमेंट के हिसाब से प्रेसिपिटेट पीछे बन रहा है, प्रेसिपिटेट मतलब रिएक्शन पीछे जा रहा है। तो जहां AgCl पानी में 5 मॉलिक्यूल टूटते थे 100 में से, अब AgNO3 की प्रेजेंस में अब वो से 4 या 3 ही तोड़ेगा, क्योंकि जो बाहर से हमने दिया है सॉल्ट डाला है जो फुल्ली टूटने को तैयार है, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या मेरी ये बात सबको समझ में आ रही है, तो बताओ। राइट, सो यस नाउ मैम। व्हेन आई गिव यू दिस क्वेश्चन, सो मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन, कहता है जी फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, ठीक है, इन वाटर, एक बार। और दूसरा कह रहे हैं फाइंड द सॉल्युबिलिटी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 मोलर AgNO3। KSP जब तक टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, तो KSP ऑफ AgCl रहता है कितना बेटा, 10⁻⁻10, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन यूनिट भी पूछ लेता है, वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे देखो मैम वाटर में अगर हम सॉल्व कर दें, तो वाटर में कुछ नहीं, AgCl टूट रहा है, पानी में डालेंगे Ag प्लस और Cl नेगेटिव, तो KSP का एक्सप्रेशन बनेगा कितना, Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट। फिर हमने क्या बोला, यस मैम। -10, सो दैट विल गिव मी द, यहाँ से ये कंसंट्रेशन S है और ये भी S है, कि भाई मान लो कुछ टूट गया, इसको मैं S1 मान लेती हूँ। तो जो भी कंसंट्रेशन थी उसमें से कंसंट्रेशन C थी, तो उसमें से S1 मोल्स टूट गए, तो ये S1 मोल्स और S1 मोल्स बन गए, ये 10⁻⁻10 है। तो ये बन जाएगा S1 स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻10। सो S1 स्क्वायर की वैल्यू 10⁻⁻10 का अंडर रूट कर देंगे, तो हमें S1 मिल जाएगा। तो S1 की वैल्यू आ गई कितनी, 10⁻⁻5। Are we understanding? So this is going to be what? This is going to be my 10⁻⁻5. Yes or no? तो यहाँ से मुझे मेरा S1 वैल्यू मिल गया है, दिस इज 10⁻⁻5 मोल्स पर लीटर। ये डिसॉल्व हो गए जितने भी टोटल थे उतने। लेकिन जब कॉमन आयन इफेक्ट आया, तो हमने बोला कि देखो बीकर में AgCl तो टूट ही रहा है, तो दैट ऑन डिसोसिएशन इज गिविंग मी व्हाट, इट इज गिविंग मी Ag प्लस एंड इट इज गिविंग मी Cl-1। यस और नो। तो ठीक है, तो AgCl टूटा, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव। तो अब की बार मान लो H2 डिसॉल्व हो रहा है, क्यों, अब की बार की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है, क्यों, क्योंकि इट इज गोइंग टू गिव मी Ag प्लस NO3 नेगेटिव। तो ये तो पूरा पूरा टूट गया, 0.1 0.1। तो अब मेरे बीकर में टोटल Ag प्लस जो है वो कितना है, तो हम फिर से लिखेंगे KSP कौन S2 है, प्लस 0.1। इंटू Cl नेगेटिव। तो ये Cl नेगेटिव तो S2 के बराबर ही है, Ag प्लस है S2 प्लस 0.1। तो मेरे इस इक्विलिब्रियम में ये वाले Ag प्लस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया। कंसेप्ट हम समझ तो में आ गया। इसको हम अब ये वाली अप्रोक्स वैल्यू जीरो सेम पॉइंट रखेगा। वन कर देंगे। हाँ, अब आप इसको या तो देखो, अब या तो आप क्वाड्रेटिक बना लो टू बी वेरी प्रिसाइज, लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि बाहर से 0.1 डाला, अब आप देखो नॉर्मली 10 की पावर, नॉर्मल सॉल्युबिलिटी 10⁻⁻7 मोल्स मांग रही है, मतलब मुझे 10⁻⁻5 मोल्स चाहिए किसके, Ag प्लस के, जो टूटे, तब जाके प्रोडक्ट बने Ag प्लस और Cl नेगेटिव का, तब जाके वो प्रोडक्ट KSP के बराबर बनेगा। तो बेसिकली मैं ये चाह रही हूँ कि अगर मुझे इक्विलिब्रियम बिठाना है Ag प्लस और Cl नेगेटिव में, प्रेसिपिटेशन और डिसोल्यूशन के बीच में,
तो मुझे इतने Ag प्लस, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये Ag प्लस और Cl नेगेटिव बराबर बराबर हो, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि Ag प्लस और Cl नेगेटिव का जो प्रोडक्ट है जो घूम रहा है पानी में, उनका प्रोडक्ट हमारा 10⁻10 बनना चाहिए। तो अगर उससे ज्यादा Ag प्लस और Cl नेगेटिव हो गए जिनका प्रोडक्ट 10⁻10 से ज्यादा बन रहा है, देन प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगी। मतलब हम वो वाला एंड पॉइंट निकाल रहे हैं कि अब अगर इससे ज्यादा प्रोडक्ट इनकी कंसंट्रेशन का हो गया, सो देन प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो S2 आने वाला है ना, ये वैसे ही बहुत छोटा आने वाला है, क्योंकि पहले ही 10⁻5 घुल रहा था। 10⁻5 तो बहुत छोटा है। 10⁻5 कितने, 0.1 2 3 4 5 आया ना, इतना मोल्स पर लीटर घुल रहा है। और अब क्या है, अब ये जो हम निकाल रहे हैं तो पहले से भी कम घुलेगा, मतलब S2 जो है वो तो 0.1 से बहुत छोटा है। तो यानी कि जब भी हम ऐसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0.1 प्लस S2 इज नियरली इक्वल टू वैसा। तो प्लस एंड माइनस में ये लगभग लगभग 0.1 ही रहेगा। तो ये बनेगा 10⁻10 इसको भी 0.1 टाइम्स S2। तो S2 की वैल्यू आ जाएगी 10⁻10 डिवाइडेड बाय 0.1। तो S2 की वैल्यू इधर पॉइंट से आप इसको हटा दो तो 10, तो 10⁻9। दिस इज गोइंग टू बी दीज मेनी मोल्स पर लीटर। दिस विल बी द solubility in 0.1 मोलर AgNO3। तो आप मुझे बताओ, S1 की वैल्यू 10⁻5 है, तो S1 बहुत ज्यादा है, कम से कम 10,000 गुना ज्यादा पानी में घुल रहा था सॉल्ट, जब पानी में AgNO3 नहीं था। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी होती है सॉल्ट की, वो थोड़ी सी घट जाती है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि यस मैम। बैकवर्ड रिएक्शन। इज इट क्लियर? एक ही क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन और यस देखते हैं। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मुझे बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन कहता है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ, फाइंड द, तो हम ये सॉल्युबिलिटी किससे कंपेयर करते हैं? एक बार हम अपने दिमाग में ऐसा मान लेते हैं कि पानी में डिजोल्व हो रहा है। आप कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ जी कितना परसेंटेज चेंज हुआ। भाई कॉमन आयन आने से सॉल्युबिलिटी तो घटी, तो कितना परसेंटेज चेंज घटी? तो हम कह रहे हैं जी किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं पानी से। तो जैसे क्वेश्चन बोलता है फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन 0.1 मोलर की। तो नाउ द सॉल्यूशन इज, हमने पढ़ा है PbI2 10th ग्रेड में कि दिस इज गोइंग टू बी अ येलो PPT, हम एक रिएक्शन पढ़ते थे। तो हमने कहा ठीक है जी, तो PbI2 अगर हमारा थोड़ा बहुत टूटेगा भी तो वो बनाएगा Pb+2 और 2I नेगेटिव। सही बात है। और हमने इसको डाला है KI की सोल्यूशन में। हमेशा याद रखिएगा ऑल सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम and ammonium are always soluble completely। कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, दे आर ऑलवेज completely soluble। ठीक है, तो Ki will dissociate। तो कॉमन आयन इसमें कौन सा बन गया? आयोडाइड। दोनों से कॉमन आयन क्या आ गया? आयोडाइड आ गया। तो अगर आयोडाइड Ki ही दे रहा है तो PbI2 पूरा टूटेगा ही नहीं। वो कह रहा है जी मेरे को तो Pb+2 और I नेगेटिव की कंसंट्रेशन ऐसी चाहिए कि इसका KSP क्या बन जाए, इसका KSP बन जाए 10⁻12। तो हम यहाँ से ये कह रहे हैं कि भाई मैं KSP का एक्सप्रेशन लिखती हूँ, तो मैंने कहा भाई मान लो कुछ S2 मोल्स इसके टूटे तो उसके 2S2 मोल्स बन गए। S1 मैं किसको मान के चल रही हूँ? S1 मेरे लिए हम मान के चल रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन वाटर। इन वाटर। तो मैं अपने दिमाग में इसको क्लैरिटी से रख के चल रही हूँ कि S1 से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको S1 को तो मैंने फिक्स कर दिया। कुछ लोग S1 नहीं मानते, कुछ लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ PbI2 इन वाटर को S मानते, आप वो भी मान सकते हो। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो KSP में कैसे लिखूंगी? मैं कहूंगी इट इज कंसिडरेशन ऑफ Pb+2 इनटू कंसिडरेशन ऑफ I नेगेटिव का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास KSP का एक्सप्रेशन गुणांश क्या आएगा? ये आएगा S2 की पावर 1, हम क्योंकि यहाँ पे फोर एच PbI2 का, टू क्यूब और 2S2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास बन जाएगा S2 इंटू 4S2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4S2 क्यूब। दिस इज गोइंग टू बी माय KSP, जिसकी वैल्यू दे रखी है 10⁻12, है ना। लेकिन ये तो हमने, ये जो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, ये तो हम तब निकालते हैं जब पानी में डिजोल्व करते हैं। एक्चुअली हम इसमें ये डाल नहीं सकते, एक्सप्रेशन निकालने की बात होती है,
एक्चुअली हमें मानना है कि कंसंट्रेशन क्या है, ये यहाँ से आ रहा है 0.1 मोलर पूरा, तो मेरे लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में 0.1 भी कंट्रीब्यूट हो गया। तो KSP फिर हो जाएगा S2 इंटू 0.1 इंटू टू S2 एस टू का स्क्वायर। इसका स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी माय केएसपी। समझ में आई बात? तो अब आप ये चीज समझो कि ये S2 है और ये 0.1 प्लस 2S2 है। अब हमें फिर से वही पता है कि भाई अब की बार जो ऑब्वियसली डिसॉल्व जो हो रहे हैं S2 मोल्स डिसॉल्व हो रहे हैं, S2 मोल्स आर गेटिंग डिसॉल्व पर लीटर। अगर मेरे पास S2 मोल्स आर गेटिंग डिसॉल्व पर लीटर गुणांश, तो देन व्हाट इज हैपनिंग कि मैम हम फिर से बोलेंगे कि अगर S2 नेगेटिव है हम भाई, यहाँ पे तो अप्रोक्स कर सकते हैं हम फिर से इसका। हाँ, क्योंकि मुझे पता है अगर मान लो S2 की वैल्यू 10⁻⁻5 है, तो 0.1 के सामने तो 10⁻⁻5 बहुत छोटा है। 0.1 10⁻⁻5 क्या है? ये है ना? तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा? हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या आएगा? तो हमने कहा इसको फिर नेग्लेक्ट कर दें, तो ये मेरे पास KSP है 10⁻⁻12, ये है S2 और ये बन गया 0.1 का स्क्वायर। तो हम ये मैम मानेंगे ऐसे लिखेंगे। तो S2 10⁻⁻10 आ गया। तो ये वाली वैल्यू हो गई इतनी 0.01, ये वाली वैल्यू है 10⁻⁻12। सो वंस यू सॉल्व इट यू गेट 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय 0.01, और इसके लिए दो ऊपर आप जीरो लगा दोगे तो 10⁻⁻10 here is going to be S2, these many moles per liter of PbI2 shall be dissolvable। पढ़ना समझे? यस मैम। अब सुनो, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये यस है मैम। हमारी कॉमन एनालिसिस। मैं फिर से बोल रही हूँ, हम क्या मान के चल रहे हैं? हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी, उसमें से S2 मोल्स पूरे पूरे हमारे हाइड्रेट हुए थे, हाइड्रेट हो गए और PbI2 और आयन की कंसंट्रेशन सारी कन्वर्ट हुई। वही हमारे आयोनाइज भी हो गए फाइनली अपने आयंस में। यस। अब एक क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कहता है फाइंड दी solubility of PbI2 in water if there is 80% in water, if there is 80% ionization takes place। अब बात को समझना, KSP remains the same, KSP is 10⁻⁻12। नाउ द आइडिया इज कि मैम हमें नहीं पता कितना डिसॉल्व हुआ था। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है क्वेश्चन। सॉल्युबिलिटी का मतलब कितना हाइड्रेट हुआ, सॉल्युबिलिटी मतलब कितना हाइड्रेट हो रहा है। सो द आइडिया इज कि हम प्रोसेस लिखते हैं, PbI2 दिया, ये सॉलिड था, फिर PbI2 पूरा एक्वस हुआ, मतलब PbI2 को पहले पानी ने घेरा, जितने को घेरा, ठीक है, दिस वाज माय PbI2 सॉलिड। तो मैंने कहा मान लो पानी में इसकी कंसंट्रेशन थी S1, पर जब ये अपने आयंस में टूटा, तो मैम सिर्फ 80% एट्टी आयोनाइजेशन परसेंट हुई ऑफ S1, S1 की। हाँ, तो PbI2 कितना बना, 80% ऑफ S1 ये बन गया, और 80% ऑफ S1 जो बना उसका डबल, जैसे जितना Pb+2 बना उसका डबल I नेगेटिव बन गया। अगर Pb+2 x मोल्स बनता है तो I नेगेटिव 2x मोल्स बन जाता है। तो यहां से मेरे पास क्या आ जाता है, दिस इज गोइंग टू बी इनटू 2, दिस इज गोइंग टू बी 80/100 S1, और ये जगह 160 S1/100। तो सॉल्व करने पे बना मेरे पास 0.8 S1 और ये बन गया 1.6 S1। ठीक है, अब मैं अगर लगाऊं तो मैं आपके इस केस पे लिखूंगी तो KSP इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां पर हम एक एक्सप्रेशन निकालने पे ध्यान नहीं देते। ये आ गया, तो KSP की वैल्यू कितनी है, ये है 0.8 S1, पर सॉल्युबिलिटी तो S1 ही है ना। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या, जितना हाइड्रेट वो सॉल्युबिलिटी, और आई नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ये आ गया 1.6 S1 का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻12।
तो यहाँ से ये बनेगा, तो आप देखो S1 क्यूब बन गया, ऊपर कितना बन गया, ये बन गया 6 8 48 4, so this is going to be how much 12, 1.28 S1 क्यूब. इज इट क्लियर? दिस इज 10 की पावर माइनस 12. तो इसको सॉल्व जब करोगे तो बनेगा 1/1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 12 की पावर S क्यूब. तो क्यूब निकालने का मतलब इधर आएगा जब, तो ये हमारे पास बनेगा S1 will be what? It is going to be 1/100/128 की पावर 1/3, है ना, इनटू 10 की पावर माइनस 12 की पावर भी 1/3. तो ये तो बन गया 10 की पावर माइनस 4. तो ऊपर में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, देख मैंने ऊपर नीचे. एक ही चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कुछ होता तो है नहीं. तो ये क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा 10 और नीचे 1280 का पावर 1/3. तो 1280 की पावर 1/3, बोलो है ना. तो वो अगर हम मोटा मोटा निकाले कि 1280 नियरली किसका क्यूब रूट आएगा, तो वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा. We will see that. So this is 1280 raised to the power 0.3333. This is approximately 10.8. मैम हाँ जी. मैम वहां पे वो 1.28 नहीं आ रही वैल्यू. क्या आ रही है? मैम वो 2.048 आ रही है. कैसे? 6 8 मैम 48. मैम ये 256 एंड 256 इंटू 8. अरे सॉरी सॉरी. हाँ मतलब जो भी आ रही है, तो हमें उसके ऊपर सॉल्विंग करनी है. Yes, I should have squared it. I'm so sorry. So this value here is going to be what? This is 10 की power minus 12. So this is 0.8 S1 और ये बनेगा 2.56 S1 स्क्वायर. तो ये जब आप सॉल्व करोगे जो भी आएगा, तो यहाँ से S1 क्यूब को छोड़ दो, नीचे लगा लो 10 की पावर माइनस 12, नीचे की तरफ आ जाएगा अपना 0.8 और इस जगह 2.56 ये आ जाएगा. इसको सॉल्व कर लो, ये वो सॉल्युबिलिटी आ गई. अब ये देखो आई ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है, लेकिन अब मैं अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं कि बताओ Pb+2 की कंसंट्रेशन कितनी है, तो वो 0.8 S1 है भाई. ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने यहाँ से अभी सिर्फ S1 निकालेंगे, है ना, क्यूब रूट करके सिर्फ S1 निकालेंगे. यस मैम. ठीक है, तो यहाँ से Pb+2 जो आएगा दैट विल बी 0.8 S1. तो कर लेते हैं एक बार इसको सॉल्व. तो यहाँ से मेरा बन गया 10 की पावर माइनस 12 की पावर 1/3 और नीचे ये बन जाएगा 0.8 इंटू 2.56 का 1/3. तो मैं अगर इसको ध्यान से देखो जरा, इफ यू लुक एट इट केयरफुली, so this is 0.8 2. तो ये बन गया 1.6 इंटू 1.6. 1.6 को मैं लिख सकती हूँ 0.8 इंटू 2 इंटू 0.8 इंटू 2. दिस इज S1, इसका पावर 1/3. तो आइडियली आप अगर देखो तो 0.8 0.8 0.8 पूरा आ रहा है, तो ये 0.8 यहाँ आ गया, नीचे बच गया 4 की पावर 1/3 और ऊपर आ गया 10 की पावर माइनस 4. दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज S1. ठीक है, तो ऊपर आप इंटू 10 कर दो, ये हट गया. 4 की पावर 1/3 जो आएगा हम वो हम देख लेते हैं अप्रॉक्स कितना. सेवन 1. पॉइंट एट इंटू 10⁻⁻7. हाँ, कैसे? मैम 8 इंटू 2, मैंने डेसिमल हटा दिया तो वो ऊपर आगे पावर 15 हाँ, 15 का वो किया -5 आ गया. एंड नीचे 8 इंटू 256 का कैसे आ क्यूब गई, रूट. ऊपर पे तो 10 की पावर माइनस 12 का ये था. मैम नीचे पॉइंट है ना, पॉइंट को ऊपर ही कर दिया, 3 पॉइंट नीचे थे 10 के. अरे बेटा, अच्छा तूने ऐसे कर दिया. मैम मैंने पहले ही उसको फैक्टराइज 10 की पावर को ठीक है कर दिया. ठीक है ठीक है, तो 10 की पावर माइनस 15 आ गया, उसका 1/3 करेगा तब भी 10 की पावर माइनस 5 आएगा. यस मैम. तो तब नीचे क्या आएगा, तब तेरे पास नीचे आएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि अ, नीचे तो 8 ही आ जाएगा फिर. यस मैम, तो वो अप्रॉक्स वैल्यू नियरली 12 11 के आसपास आएगी. S1 की जो वैल्यू मेरे पास आई है वो आई है 10 की पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 4 की पावर 1/3. ये निकाल लेना, ठीक है, जो भी आएगा. ये मेरा S1 आया, पर अगर मुझसे क्वेश्चन पूछता है
कि Pb+2 की कंसंट्रेशन कितनी है, तो दिस इज गोइंग टू बी हम तो 0.8 S, 0.8 S1। और Cl नेगेटिव की या जो I नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है, जो I नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? मैम अभी वही बात है, 1.6 S1। तो वो हमें बस सॉल्व करनी है, तो आ जाएगा। तो अगर मैं इससे यहाँ से Pb+2 की कंसंट्रेशन निकालूं, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 4⁻⁴ तो ये कैंसिल, और यहाँ से आई नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो आएगी, तो ये मेरा सॉल्व होकर आ गया 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4⁻⁴ और ये वाला वैल्यू मेरा आ गया यहाँ से, ये है 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 0.8 इंटू 4⁻⁴ इंटू 1.6, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2, तो आ गया 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4⁻⁴ so that is how my values will be। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, this was a part of my solubility product, ठीक है। तो ये किस में मैम solubility आई, ये आयोनाइजेशन वाला पार्ट आएगा। तो solubility हम उसी को कहते हैं जो हमारा पानी में हाइड्रेट हो रहा है, चाहे वो टूटे चाहे ना टूटे, अगर उसके बाद वो टूट जा रहा है, अज्यूमिंग 100% आयोनाइजेशन, हम वो करते थे, लेकिन आयंस की जो कंसेंट्रेशन है वो केएसपी बनाती है, ठीक है। जो मैम आयंस तो पानी में घुल, सॉल्युबिलिटी हम सिर्फ वही कंसिडर करेंगे जितने हाइड्रेटेड हो। सो इन दिस केस PbI2 की aqueous में कंसंट्रेशन हम कंसिडर करेंगे। हाँ हाँ, जो जैसे एजीसीएल 100 डाले, तो 100 एजीसीएल में से कुछ एजीसीएल जुड़े हुए रहे, लेकिन उसको पानी ने घेर लिया, टूटना तो बाद में चालू हुआ ना, पानी ने तो घेरना शुरू कर दिया। तो 5 एजीसीएल को मान लो, या 6 एजीसीएल को घेर लिया, पर 6 में से टूटे 5, तो एजीसीएल अगर उसको पानी खींच भी रहा है, इसका मतलब सफिशिएंट पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं बचे, तो वो एजीसीएल एक तरह से नीचे बैठ जाएगा जाके, पानी कितना भी खींचता रहे। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? Yes। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या चीज आती है, अब हम ऐसे कोई दो सॉल्ट्स मिक्स कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, ठीक है। नाउ व्हाट इज साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, जस्ट अंडरस्टैंड। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का मतलब कि दो सॉल्ट्स मिक्स कर दिए, जैसे एजीसीएल और एजीबीआर, दोनों ही पीपीटी बनाते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि एक बीकर में मेरे पास क्या चीज है, मान लो मुझे ऐसे बोलता है कि एक बीकर है, उसी में मैंने एजीसीएल मिक्स कर लिया, तो मैंने कहा ठीक है जी, पानी उसको भी घेरेगा और तोड़ेगा, तो ये एक्वस एक्वस आएंगे। और अगर मैंने बोला कि ये एजीबीआर है, दिस इज एन इक्विलिब्रियम, तो ये एजी प्लस बनेगा और ये बीआर नेगेटिव बनेगा, तो ये भी एक्वस एक्वस बनेगा, यस और नो। तो माय पॉइंट इज कि एक एजीसीएल बन गया, एक एजीबीआर बन गया, और ये एक्वस एक्वस बन गए, ठीक है। नाउ द आइडिया इज कि ये एक ही बीकर में है, और क्वेश्चन ने मुझसे पूछा, क्योंकि कॉमन आयन एजी प्लस है, हैव अ लुक, तो दोनों एजी प्लस जो अपना कॉमन आयन दे रहे हैं, तो वो सीएल नेगेटिव को भी कंफ्यूज कर रहा है कि भैया ये जो एजी प्लस आया है वो एजीसीएल से आया है कि एजीबीआर से आया है। तो यहाँ पे क्योंकि देयर इज अगेन अ कॉमन आयन, तो आप सोचो अगर एजीसीएल को मैं सिंपल वाटर में डाल देती और एजीबीआर को सिंपल वाटर में डाल देती, तो शायद अकेले अकेले में एजीबीआर ज्यादा टूटता और एजीसीएल भी शायद ज्यादा टूटता, लेकिन क्योंकि अब की बार मैंने इसको पानी में न डाल के किसी ऐसे आयन में डाला जो कि कॉमन आयन देता है, तो मैंने कहा कि भाई मान लो मेरे पास इसके S1 मोल्स हैं और इसके S2 मोल्स टूटे, तो बीकर में एजी प्लस को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कह रहा है जी ये तो S2 है और ये S1 है, क्योंकि दोनों को एक ही डब्बे में इक्विलिब्रियम डेवलप, एक ही डब्बे में एजी प्लस तो कॉमन आयन है। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। ओके, तो अब उस हिसाब से अगर हम देखें तो साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी में, और मुझे क्वेश्चन में के एस पी दे रखा है दोनों का, मुझे क्वेश्चन में के एस पी दे रखा है दोनों का, कि भाई के एस पी of AgCl, that is 10⁻⁻10, and Ksp of AgBr is 10⁻⁻15। तो मेरे पास जब ये क्वेश्चन आया, तो मैंने कहा देखो यहाँ पे क्या बात है कि Ksp से मतलब नहीं है मुझे, है ना। हम Ksp का हिसाब कैसे लगाते हैं, मैं आपको सिंपल बताती हूँ। जिसका Ksp ज्यादा, ठीक है, जिसका Ksp ज्यादा, 99% चांसेस हैं कि उसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। आप खुद सोचो Ksp है क्या, Ksp है प्रोडक्ट ऑफ Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव, ये 10⁻⁻10 है। और एजीबीआर की सॉल्युबिलिटी क्या है, एजी प्लस और बीआर, तो ये 10⁻⁻15 है।
अगर ये मेरे पास कंसंट्रेशन Ag प्लस और Br नेगेटिव की दे रखी है, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 10⁻⁻10 और 10⁻15 है। ये सुनो, तो आप बताओ किसी का, ये सॉल्युबिलिटी देखो, ये प्रोडक्ट 10⁻10 ज्यादा है, इसका मतलब Ag प्लस और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन किसी हाल में ज्यादा हुई होंगी ना, तभी तो ये प्रोडक्ट 10⁻10 आया। बोलो, है ना। तो अगर यस हम मैम। यहाँ से ये मान के चले तो एक अंदाजा हम ये लगा सकते हैं कि अगर KSP किसी सॉल्ट का, KSP1 बहुत ज्यादा है किसी KSP सॉल्ट 2 से, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट, तो हम उस केस में क्या बोलेंगे कि मान लो कोई एक सॉल्ट AB सॉल्ट है और कोई एक सॉल्ट मेरे पास AC सॉल्ट है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो मेरा सॉल्युबिलिटी है AB सॉल्ट का वो भी ज्यादा होगा किससे, सॉल्युबिलिटी ऑफ द AC सॉल्ट। वेरी सिंपल, आया ना। यस मैम। एक बार, ठीक है, अब आप हिसाब लगाओ अगर हमको उसको सॉल्व करना, और ऐसे केस में अगर मैं लिखूं तो मान लो इसका सॉल्युबिलिटी S1 है, इसका S2 है, और S1 बहुत बड़ा है S2 से, तो हम अगर कहीं S1 प्लस S2 यूज कर रहे हैं तो हम S2 को नेग्लेक्ट करके नियरली इक्वल्स टू S1 लिख देंगे, इसको नेग्लेक्ट करके नियरली इक्वल्स टू S1 लिख देंगे, और इधर भी हम S1 प्लस S2 को नेग्लेक्ट करके नियरली S1 ही लिख देंगे, बिकॉज S2 बहुत छोटा है, और S2 छोटा है ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि KSP छोटा है। आया ना। यस एक मैम। बात है, तो आप ये देखो, तो जब मैं ऐसे लिखा मैंने कि भाई मेरे पास AgCl इज एन इक्विलिब्रियम विद Ag प्लस एंड Cl नेगेटिव, ठीक है जी, तो मैंने कहा इसकी सॉल्युबिलिटी हो गई S1 और S1, फिर मैंने लिखा कि सेम बीकर में हमने उसी बीकर के पानी में AgBr भी मिला दिया, तो वो मुझे अपने आयंस दे रहा है, तो ये S2 दे रहा है और ये भी S2 दे रहा है, तो ये जो बीकर अपने पास आया, ठीक है, ये ऐसे आया, तो अब मेरे पास ये S2 प्लस S1 है और ये भी मेरे पास S1 प्लस S2। कॉन्सेप्ट समझो। तो मैंने कहा कि मेरे पास यस यहाँ दो मैम। इक्विलिब्रियम कंडीशन बन रही है तो दो KSP बनेंगे, तो मैंने KSP की इक्वेशन बनाई AgCl के लिए, तो दैट विल बी द Ag प्लस जो डिसॉल्व हुए, प्रोडक्ट ऑफ द आयन जो डिसॉल्व हुए, तो ये मेरा क्या बन गया S1 प्लस S2 इंटू S1, दिस शुड बी इक्वल टू 10⁻⁻10, क्योंकि मुझे KSP ऑफ AgCl 10⁻⁻10 दे रखा है, और अगर मैं KSP ऑफ AgBr लिखती हूँ तो ये बन जाएगा Ag प्लस इंटू Br नेगेटिव, तो ये वाली वैल्यू मुझे 10⁻⁻15 दे रखी है, तो Ag प्लस, तो इस वाले सेकंड इक्विलिब्रियम के लिए भी Ag प्लस कितना है S1 प्लस S2 इंटू S2, ये वाली वैल्यू 10⁻⁻15 दे रखी है, एंड क्योंकि मुझे पता है 10⁻⁻15 बहुत छोटा है 10⁻⁻10 से, ये क्या है, ये KSP ऑफ AgCl है और ये मेरा KSP ऑफ AgBr है, आया ना। तो S2 तो बहुत छोटा है, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी जो है AgBr की बहुत कम है, तो S2 को हम छोटा कर देंगे, तो S2 बहुत 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 छोटा है S1 से, क्योंकि S2 क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgBr, तो S2 उड़ा दो, तो मेरी इक्वल इक्वेशन क्या बन गई, S1 इंटू S2 हियर इज गोइंग टू बी 10⁻⁻10। कंसेप्ट समझ में आया। तो ऊपर वाली इक्वेशन से मेरा क्या बना, S1 बचा, S1 इंटू S1 बन गया S1 स्क्वायर, तो S1 बिकम्स व्हाट 10⁻⁻5, और नीचे वाली इक्वेशन से क्या बना मेरा, S1 इंटू S2 ये बन गया 10⁻⁻15, S1 हम निकाल चुके हैं 10⁻⁻5, तो ये कितना है 10⁻⁻5 इंटू S2, दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻15, तो S2 की वैल्यू यहाँ से आ गई 10⁻⁻10। आर यू अंडरस्टैंड। यस मैम। तो द आइडिया हियर इज कि S2 की वैल्यू इज 10⁻⁻10, तो आप ये देखो कि कितनी कम कंसंट्रेशन इसकी आई, है ना, कितनी कम कंसंट्रेशन आई, मतलब AgBr जितना भी होगा उसमें से सिर्फ 10⁻⁻10 मोल्स टूट रहे हैं पर मोल पर लीटर ऑफ AgBr, और AgCl का क्या हाल है, 10⁻⁻5 मोल्स टूट रहे हैं पर लीटर। आर वी अंडरस्टैंडिंग, इज इट हियर, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। यस मैम। ठीक है,
तो ये वाला केस क्या था? दिस वाज अ केस ऑफ साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। कब? जब हमारे पास ये हमें पता था कि मैम एक सॉल्ट का केएसपी बहुत ज्यादा है दूसरे सॉल्ट के केएसपी से, तो उससे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि सॉल्युबिलिटी 1 बहुत ज्यादा है सॉल्युबिलिटी 2 से। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? ठीक है, दिस वाज द आइडिया दैट वी हैड। अब यहां से अब आप ये देखो कि जब हमारे पास ये सॉल्युबिलिटी आ गई S1 ज्यादा है S2 से, ठीक है, लेकिन एक केस ऐसा आ सकता है कि दो सॉल्ट हमने दिए, ठीक है, जैसे मैंने बोला एक सॉल्ट है उसका केएसपी है 10⁻⁻10, दूसरा कोई सॉल्ट है उसका सॉल्ट केएसपी है 10⁻⁻10, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं बताओ दोनों सॉल्ट्स की, दोनों को एक ही बीकर में डाल दी, ठीक है, दोनों को एक ही बीकर में डाल दिया, तो आप ऐसे समझो कि मान लो कोई सॉल्ट ए बी है तो उसका इक्विलिब्रियम बनेगा ए प्लस प्लस बी नेगेटिव। कोई सॉल्ट एसी है तो उसका बनेगा ए प्लस प्लस सी नेगेटिव, है ना? सो द आइडिया हियर इज कि वन इज ए प्लस एंड वन इज बी नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने लिखा कि भाई इसका केएसपी मुझे दे रखा है 10⁻⁻10, इसका केएसपी मुझे दे रखा है 2 × 10⁻⁻10। तो मैंने फिर से एक्सप्रेशन लिखा। तो मैंने लिखा कि भाई मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 और S1 है, ये S2 और S2 है, कॉमन आयन यहाँ पर A प्लस है, तो कॉमन आयन है तो वो कॉमन आयन का वैल्यू जो है वो इक्विलिब्रियम में दोनों का आ जाएगा, तो ये S1 प्लस S2 आ जाएगा और ये भी S1 प्लस S2 आ जाएगा। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, तो मैंने फिर से लिखा, मैंने कहा भाई केएसपी ऑफ सॉल्ट AB दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ए की कंसंट्रेशन इनटू बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये वाली वैल्यू तो 10⁻⁻10 है, तो ये मेरा बन गया S1 प्लस S2 इनटू बी नेगेटिव की कंसंट्रेशन विच इज नथिंग बट व्हाट S1, एंड दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻10। सेकंड कंसिडरेशन क्या है? फिर हम लिखेंगे KSP ऑफ सॉल्ट AC दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ A प्लस इनटू C नेगेटिव। A प्लस कितना है? S1 प्लस S2 इनटू S2, तो ये बन गया S1 प्लस S2 इनटू S2। This is 2 into 10⁻⁻10. Now understand the very important part here. KSP 10⁻⁻10, KSP1 और KSP2 ये comparable है, is very very comparable to KSP2। अगर ये comparable है तो इसका मतलब क्या कि मैम अगर ये हमारा KSP1 is comparable to KSP2, this means this means what कि मैम यहाँ पे solubility 1 भी comparable है solubility 2 से, मतलब हम यहाँ पर S1 plus S2 में किसी को neglect नहीं कर सकते। तो अगर किसी को neglect नहीं कर सकते तो क्या होगा बताओ? तो यहां से हम कंडीशन 1 बनाए, हम कंडीशन 2 दोनों बनाए, को कंसिडर करना पड़ेगा। इन दोनों को उठा के ऐड कर दो। तो जब आप इनको उठा के ऐड करोगे तो आपका देखो इक्वेशन क्या बनेगा। आपका पहला इक्वेशन बना S1 प्लस S2 इंटू S1, दिस वैल्यू केम आउट टू बी 10⁻⁻10। मेरा दूसरा इक्वेशन बना S1 प्लस S2, मेरा दूसरा इक्वेशन बन गया S1 प्लस S2 इंटू S2, ये वाला वैल्यू बन गया 2 इंटू 10⁻⁻10। इफ आई ऐड देम अप, दिस इज माई कंडीशन 1, दिस इज माई कंडीशन 2। इफ आई ऐड देम अप, ये बनेगा S1 प्लस S2 इंटू S1 प्लस S1 प्लस S2 इंटू S2, ये बनेगा 10⁻⁻10, 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस। थोड़ी देर के लिए S1 प्लस S2 को अगर तो T मान ले या X मान ले तो ये बन गया XS1 प्लस XS2, इसको X मान लिया मैंने, और यहां से 10⁻⁻10 बाहर निकाल दो तो अंदर बन गया 1 कॉमन प्लस 2। कंसेप्ट समझ में आया? तो कॉमन हमने X निकाल दिया तो ये बन जाएगा क्या S1 प्लस S2, दिस इज गोइंग टू बी 10⁻⁻10 इंटू 3। So this value will be 3 into 10⁻⁻10 and this is going to be S1 plus S2 is my X value, और अंदर जो कॉमन बचा वो भी S1 plus S2 बन गया। तो इसका तो एक तरीके से ये X1 plus S2 का होल स्क्वायर हो गया। चलो तरीका समझा? तो हमेशा जब भी कंपेरेबल वैल्यूज आ जाए यू ऐड इट ऑलवेज, ठीक है। कंपेरेबल वाले केसेस बड़े कम आते हैं बट टेक्निक यही है। तो यहां से ये आ गया। अब आप देखो इसको मैं अगर मान लूं तो S1 प्लस S2 की वैल्यू जो आएगी
दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 3 into 10 की पावर माइनस 10। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 1.73 into 10 to the power minus 5. तो ये देगा √3 into 10 की पावर माइनस 5, which is 1.73 into 10 की पावर माइनस 5. This is going to be my S1 plus S2 value. कंसेप्ट समझ में आया? Yes, ma'am. अब आप ये देखो, मुझे S1 की वैल्यू नहीं पता, मुझे S2 की वैल्यू भी नहीं पता, पर मुझे S1 प्लस S2 की वैल्यू मिल गई है 1.73 into 10 की पावर माइनस 5. तो मुझे ये तो पता है ना S1 प्लस S2 into S1 कितना है? -10. तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ डाल दूं, तो ये सॉल्व करके 10 की पावर माइनस 5 बन जाएगा. Yes, ma'am. तो यहाँ से मेरा S1 का वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 10 की पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय √3, टू बी मोर प्रिसाइज. और सेकंड इक्वेशन जो थी मेरी, वो थी S1 प्लस S2 into S2, तो दिस वाज 10 की पावर माइनस 15 माइनस, ये भी थी 2 into 10 या माइनस 10. इसकी वैल्यू मुझे पता है √3 into 10 की पावर माइनस 5 टाइम्स S2, विच विल बी 2 into 10 की पावर माइनस 10. तो यहाँ से S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 into 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय √3 into 10 की पावर माइनस 5. If you solve this, you get 10 की पावर माइनस 5 into 2 by √3. This is going to be my S. पढ़ना समझा? That is very simple. तो ये मेरा S2 आ जाएगा. कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए? Yes, ma'am. तो दिस इज गोइंग टू बी माय सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट में हमने ये चीज सीखा कि भाई अगर सॉल्युबिलिटी हमारी कंपेरेबल है या हमारी सॉल्युबिलिटी कंपेरेबल नहीं है, तो दोनों केसेस में हम क्या पार्ट बना सकते हैं, किस टाइप का पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, दिस इज Yes, वन ma'am. पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें एक चीज आती है हमारे पास क्या, ठीक है, इसमें नेक्स्ट हमारे पास एक चीज आती है